दी आपने तहरीर दी इसको किसके लिए? माइनॉरिटी कमीशन। माइनॉरिटी कमीशन में हमें सबसे पहली बात तो कि इस दंगों की रिपोर्ट जो है माइनॉरिटी कमीशन में इस गांव का भी उसमें जिक्र है उस रिपोर्ट में। इस मस्जिद का भी माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट में जिक्र है जो 2020 के जो दंगे हुए थे, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन ने एक रिपोर्ट अलग से अपनी पेश की थी, उसमें इसका भी नाम है, जिक्र है। हमारी हर FIR में इस मस्जिद का जिक्र है। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उसके बाद हमने अभी फिर दोबारा से माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनसे अपनी कमेटी के साथ मुलाकात की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम प्रशासन से बात करेंगे, आपके साथ अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे, तुम्हारे साथ खड़े हैं हम, और आगे हम इस पे जो है अभी हमारी फिर कुछ ही दिन पहले इस पे जो समस्या है लगभग कब से आ रही है? ये समस्या है तो सर हमें 2020 से 2020 से आ रही है। इस मामले में DCP से भी कोई मुलाकात हुई? DCP को हमने लिखत में 2-3 बार कंप्लेंट दी है कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। मुलाकात नहीं हो पाई। मुलाकात के लिए हमने समय मांगा था लेकिन वो समय हमें मिल नहीं। DCP साहब ने भी आपको समय नहीं दिया? नहीं, समय नहीं। आप क्या चाहते हैं मीडिया के जरिए? मैं मीडिया के जरिए सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारी जो हम बिना छत के यहाँ एक जिंदगी गुजार रहे हैं, 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं, क्या हमें इतना भी हक नहीं कि हम अपना टॉयलेट में गेट लगा सकें? क्या हमें इतना भी हक नहीं कि हम अपने सर के ऊपर शेड लगा सकें? क्या हमें इतना भी हक नहीं कि हम अपने सर के ऊपर पर्दा लगा सकें? इतना भी हमें संविधान हक नहीं देता कि हम धूप में खड़े होकर किस तरह से नमाज पढ़ें? जी ठीक है, ओके, थैंक यू। 5 साल की या 4 साल की बच्चियां रोड क्रॉस करके कैसे स्कूल जाए, तो हम उनको अरबी और उर्दू के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और मैथ की शिक्षा भी हमारे जो टीचर हैं मुफ्त में प्रोवाइड कराते हैं, उनका कोई पैसा नहीं लिया जाता। मस्जिद कमेटी उसका जिम्मा उठाती है कि कोई बात नहीं, अगर किसी बच्चे पे किताब कापी नहीं है उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं। नमाज को लेकर क्या परेशानी आती है? नहीं, नमाज को परेशानी शुरुआत में आई थी, बहरहाल अब नमाज के लिए कोई परेशानी नहीं है। अब परेशानी सिर्फ ये है कि बच्चे क्यों पढ़ा। नहीं, आपने जो है पुलिस की बात करी कि पुलिस वाले परेशान करते हैं, स्थानीय जो लोग हैं दूसरे समुदाय के, उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या कहते हैं? मेरा ये मानना है कि पुलिस के पास इतना वक्त नहीं है कि वो बिला वजह हमें आके परेशान करे। कोई ना कोई स्थानीय लोग उसमें एक्टिव जरूर है जो पुलिस को कॉल करता है, पुलिस को फोन करता है। पुलिस इतनी फ्री नहीं है कि जो मुबारक मस्जिद के लिए बैठी रहे। क्या अभी तक किसी भी कॉल का खुलासा नहीं हो पाया? नहीं, अभी तक हमें ना पुलिस ने बताया है, हमें SDM साहब ने भी ये नहीं बताया कि हमारे पास जो केस आया है वो पुलिस ने दायर किया है, MCD ने दायर किया है या किसी स्थानीय व्यक्ति ने दायर किया है। अभी तक हमें इस बात का कोई खुलासा नहीं हो पाया, जबकि हमने SDM साहब से सर्टिफाइड कॉपी भी मांगी वकील के थ्रू, अपना टिकट लगा के कि भाई हमें आप सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड कराइए। उन्होंने उस कॉपी देने को भी अभी मना कर दिया कि हम अभी कॉपी नहीं देंगे। कुल मिलाकर आपको प्रशासन की तरफ से अंधेरे में रखा जाए? अंधेरे में रखा जाए। अब आप क्या चाहते हैं? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें यहाँ जीने दिया जाए। हमारे यहाँ 50-55 परिवार रहते हैं, आखिर इनके बच्चे कहाँ उर्दू की या अरबी की तालीम लेने जाएं, कहाँ ये लोग नमाज पढ़ने जाएं, कहाँ कैसे जाएं, जबकि ये ज़मीन जो है हमारी पुश्तैनी नहीं है। ये ज़मीन भी इन्हीं स्थानीय लोगों ने हमको पैसे लेकर बेची हुई है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ज़मीन DDA पे कब्जा किया हुआ है। पर्सनली तौर पे खरीदी हुई है? हाँ, सब GPA के आधार पे हमने जो है सब मस्जिद की ज़मीन भी हमारे पास खरीदी हुई। बस्ती कब से कब तक बनी हुई है? ये बस्ती का इतिहास तो लगभग लोग 300 साल पुराना बताते हैं कि ये गांव जो है 300 साल पुराना गांव है, लेकिन ये गांव बाकी में ऐसा है कि अंग्रेजों के दौर से भी ये गांव था और आज भी गांव है। क्या यूनुस साहब, हाई कोर्ट का क्या मामला? हाई कोर्ट थोड़ा बता दीजिए, कब की डेट है आपकी, क्या चीज है? हाई कोर्ट की डेट हमारी जो है वो अगस्त में है। स्टे है इस पे, क्या चीज है? हमारी तरफ ये जो गांव का DDA का और इनका जो केस चल रहा था, DDA का और गांव की कमेटी का, उसमें 19 जुलाई की डेट है, नमाज अदा की जाती है। 2020 में जो दंगे होते हैं उसके बाद से फिर हमें यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अभी तक उस तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे माइक भी लगे हुए थे, ऊपर छत भी पड़ी हुई थी, टॉयलेट, बाथरूम वगैरह सब कुछ बना हुआ था। मस्जिद में जो छोटी मोटी फैसिलिटी होती हैं वो सभी थी,
लेकिन दंगों में उनको सबको जो है वो नेस्त नाबूद कर दिया गया, आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद भी यहाँ जो है वो जो कंपनसेशन का जो पैसा लोगों को मिला गवर्नमेंट से या जैसे भी एनजीओ वगैरह से, वो हमारी मस्जिद को कंपनसेशन भी नहीं मिल पाया। और 25,000 रुपये जो कंपनसेशन में एसडीएम द्वारा जो दिए गए थे, उन 25,000 रुपये को भी हमारी मस्जिद में किसी तरह से नहीं लगने दिया गया कि नहीं जी आप यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और यहाँ हमने कहा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हम कम से कम टॉयलेट के या इसके बाथरूम के गेट वगैरह लगा सकते हैं। या हमारी छत जो है बिल्कुल तोड़ दी है, और इस छत में खुली धूप में बारिश में 3 साल से हम बारिश को झेल रहे हैं, धूप को झेल रहे हैं, हवा को झेल रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर छत नहीं है। और आप सब ये जानते होंगे कि एक छत के बगैर किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाती है। हमें 5 वक्त इस मस्जिद में नमाज अदा करनी पड़ती है, और 5 वक्त में बारिश भी होती है, धूप भी होती है, हर मौसम को हमें झेलना पड़ रहा है। 3 साल इस शिकायत को हमें करते करते हो गए, लेकिन आज तक हमें छत मुहैया नहीं हुई कि हम अगर कायदे से टीन भी अपना जो शेड भी डाल लें, इतने तक हमें मोहलत नहीं दी जाती। क्या हमारा इस भारत में संवैधानिक कोई ये हक नहीं है हमारा कि हम एक छत के नीचे खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं? मस्जिद में कंस्ट्रक्शन कराने से आपको रोकता कौन है? कंस्ट्रक्शन की तो बात शिकायत अभी कौन तक हुई करता नहीं है? अभी कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, लेकिन प्रकार हमें की सबसे समस्या पहले समस्या जो आती है पुलिस से आती है। सबसे आपने पहले किस कंपार्टमेंट में जो वो दी अपनी अर्जी कहाँ दी आपने? हमने देखो डीसीपी साहब को भी कहा है, एसीपी साहब को भी कहा है, हमने एसडीएम साहब को भी कहा है, और इन सबको हमने ये कहा कि भाई हमारा ये काम होना चाहिए। जमीयत में भी हमने कहा, सर कहा है ये लिखित में कोई लिखित में भी दिया है, लिखित में भी। प्रूफ है आपके पास कोई? हाँ प्रूफ है मेरे पास। हमने वक्फ बोर्ड से एक लेटर लिखवाया था डीसीपी साहब को, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने लेटर लिखा था। आपका ये जो मामला है ये तो कोर्ट में भी चल रहा है शायद, सुनने में आ रहा है। हाँ ये मामला हमारा एसडीएम कोर्ट में भी चल रहा है, 9 महीने से एसडीएम कोर्ट में चल रहा है, और 9 महीने से हमें आज तक ये नहीं पता लगा कि आखिर ये कंप्लेंट किसकी है। तो ये जो पुलिस प्रशासन जो आपको परेशान कर रही है, वो किस वजह से करती है, क्या कारण है, किस तरीके से सता रही है? सर सताना क्या, एक तरह से हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार ये हो रहा है कि अभी रमजानों में हमने गेट हमारे सड़े जा रहे थे 3 साल से, गेट के ऊपर कलर करा दिया। उस कलर पे हमें 3 दिन तक पुलिस ने परेशान किया कि आपने ये कलर क्यों करा दिया। हमने कहा सर ऐसा क्या असंवैधानिक हमने काम किया है, ऐसा क्या गलत कर दिया हमने जो हमने कलर करा के, क्या कोई दिक्कत हो गई? क्या कोई ऐसा प्रावधान था कि आपको कलर करवाने से पहले कहीं से कोई परमिशन लेनी थी, क्या ऐसा कुछ बताया गया था? नहीं ऐसा कुछ नहीं कि बस कलर क्यों कर रहे हो, ये भी नहीं कि आपको परमिशन नहीं है। परमिशन की बात अगर वो करते हैं तो पढ़ाने के लिए करते हैं, मतलब हम पढ़ाने तो इसमें ऐसी कुछ कर ही नहीं रहे। बोले आप यहाँ पढ़ाई कराते हैं? मैंने हाँ पढ़ाई तो यहाँ अरबी है वो पढ़ाई जाती है, उर्दू है वो पढ़ाई जाती है। बोले आपके परमिशन नहीं है। तो अरबी उर्दू के अलावा आप यहाँ पे कौन कौन सी शिक्षा को लेकर के? देखो सबसे मेन जो है हमारी वो दीनी भाषा अरबी है, और उसके दूसरे नंबर पे हमारा जो है वो उर्दू, और उसके बाद जो ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी कारण स्कूल नहीं जा पाते। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो छोटी छोटी 5-5 साल की 6-6 साल की बच्चियां हैं, क्योंकि यहाँ आसपास कोई स्कूल नहीं है। सबसे मेन मुद्दा ये है